जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको गरुड़ पुराण की दूसरे अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है? पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल भी नहीं दिखता जिसे अत्यंत तृष्णातुर वह जीव पी सके। वह प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकरों कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान अति पत्रवन नामक नरक में वह पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह उन कौओं, उल्लुओं, बटों, पक्षी, विशेषों, गीदों, सर्गों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है। ऐसे पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिला वृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता ही वह पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें पुए, पीव, मवाद और शोधित रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है, अतः गहरी और पापियों द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली यह नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशाल काय ग्राहों, घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कढ़ा में रखे घृत की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीद एवं कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोक, मछली, कछुए तथा अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झाग पूर्ण रक्त के प्रभाव से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता
वह अत्यंत दुख पूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास में बंधे होते हैं और कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ काल पास में खींचे जाते हैं और कुछ कों से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त बमन करते हुए तथा बमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हा पौत्र इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। यह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की भी पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा भी नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा की नहीं, देव नदी गंगा का सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों की सेवा की नहीं, कभी भी दूसरों का उपकार किया नहीं। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, गौ और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास किया नहीं। इसलिए हे देही, तुमने जो किया उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौ के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, प्राणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन किया नहीं, पतिव्रत धर्म का कभी पालन किया नहीं और गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान कभी दिया नहीं। इसलिए हे देहीन, जो तुमने किया उसी का फल अब भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर वहने प्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं, वैधव्य प्राप्त करके त्याग में जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देहीन, जैसा किया उसका फल अब भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रायन व्रतों आदि सुविस्तीर्ण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे ताक्ष, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्र नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, भृत्य और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़, जीव अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है। इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि रागिरों का बल और संबल पाथेय ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी नहीं जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। यह मार्ग के बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से प्राणों के वचन सुने नहीं थे?
इस प्रकार कहकर मुदगरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है, पर पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मासों के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। तीसरे माह में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहां त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह शैलागमपुर में पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहां चौथे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रोचपुर पहुंचता है। क्रोचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त 59 मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्र भवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर कैवर्त धीवर उससे यम कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वाले के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण देना या बांटना कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हा देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रंदन विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं, ऐसा पापात्मा उस वैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर वंशी में मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहां बाष्पमासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह बब्बापदपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7म मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहां 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को प्राप्त होता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंद गणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्र आदि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्र आदि के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वहां खाता है। 11.5 मास बीत जाने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत ऊनावधिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव सीतार्य नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा क्षुधित वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके।
तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है कि वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुण्य कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यपात्मज, जिन्होंने और दैहिक मरणाकालीन दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधवों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाशगामी, धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया। इस मान भयंकर मार्ग में भूख, प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में यम मार्ग निरूपण नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो गरुड़ पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।